त्रित्वमात्मानं प्रत्यनिन्दते भगवांस्ते क्षरो गर्भो मधुरा संप्रपश्यते। देवी, मैं तो भूल गया था, साक्षात नारायण ने मुझे ये वरदान दिया है, ये वचन दिया है कि वो हमारे पुत्र के रूप में तुम्हारे गर्भ से अवतरित होंगे। इसलिए देवी, तुम चिंता मत करो, एक पुत्र की प्राप्ति साक्षात नारायण के रूप में तुमको होनी ही। अच्छा, ठीक। कुछ समय जब वहां रुक गए, तब भगवान कपिल का जो है गर्भ में आविर्भाव हुआ और भगवान कपिल अवतरित। प्रेम से बोलिए कपिल नारायण भगवान की जय हो। 9 कन्याओं के पश्चात साक्षात नारायण की प्रतिमूर्ति सांख्य के प्रणेता भगवान कपिल ज्ञानावतार के रूप में प्रकट हुए। सब लोग खूब स्तुति करते हैं कपिल देव भगवान की। ब्रह्मा जी भी अपने सभी पुत्रों को लेकर के, मरीचि आदि पुत्रों को लेकर के और आए आश्रम में कपिल जी के दर्शन करने के लिए। कपिल जी की स्तुति की। 9 पुत्रों को लेकर के आए हैं। महाराज कर्दम ने देखा, कर्दम जी ने प्रस्ताव रखा, महाराज आपके साथ में 9 पुत्र हैं, मेरी 9 कन्या हैं, आपके 9 पुत्रों के साथ में मेरी 9 कन्याओं का विवाह कर देते। ब्रह्मा जी तो सृष्टि का विस्तार चाहते थे, सबसे यही कहते घूम रहे थे कि भैया सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का विस्तार करो। कर्दम जी ने कहा कि मेरी 9 पुत्रियां, आपके 9 पुत्र, इनसे अच्छा योग्य वर मुझे कहीं, और इसके बाद मुझे तपस्या के लिए भी जाना है, तो इसलिए लगे हाथ इनका पानी ग्रहण कर दिया जाए। तो कला देवी का विवाह जो है वो मरीचि से हुआ, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से, ख्याति का विवाह भृगु जी से, शांति का विवाह अथर्वण से, क्रिया का विवाह क्रतु से तथा हविर्भु का विवाह पुलस्त्य से वहीं पर पानी ग्रहण कर दिया। 9 बेटियों का विवाह करके अब कर्दम जी कहने लगे कि अब चलता हूं। कहे संतान जो है वो पुत्र योग्य हो जाए तब आप जाएंगे, तब संसार में ये बात शोभा देगी महाराज। उन्होंने कहा कि ठीक है देवी, तब तक और रुक जाते हैं जब तक के पुत्र तुम्हारा पालन पोषण कर ले, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाए, ऐसे समय तक हम फिर रुक जाते हैं। रुक गए। अब जब कपिल जी महाराज यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, उसी समय महाराज कर्दम जो है जाने का निश्चय किए, और इस समय दुराग्रह करते हुए देवहूति जी ने रोकने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया। कहे कि ठीक है, अब आप जाना चाहते हैं, अब पुत्र योग्य हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। क्यों? कोई दुख है, कोई तकलीफ है जो छोड़ करके जाना चाहते हैं? जिस समय में संपन्नता हो उसमें भी ईश्वर के चरणों में अनुरक्ति बनी रहे तो ही व्यक्ति का सच्चा वैराग्य जानना चाहिए। भगवान के चरणों में सब चीज है आपके पास, उस परिस्थिति में भी भगवान का स्मरण बना हुआ हो तो उसको सच्चा वैराग्य जानना चाहिए। चरणों का स्मरण ईश्वर का बना हुआ है, मतलब संसार का स्मरण छूटा हुआ है। तो जब संसार का स्मरण छूटा हुआ है तो वैराग्य का काल है। तो ऐसी परिस्थिति में भी जाना चाहते हैं। किसी चीज की कमी है, कामद विमान है उनके पास में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर के चरणों में अथाह अनुरक्ति, अथाह भक्ति कर्दम जी महाराज के मन में है। चले गए। इधर कपिल देव भगवान के साथ में माता देवहूति जो वो नित्य निवास कर रहे हैं। रहते रहते एक दिन मन खिन्न हुआ, माता आकर के कपिल देव भगवान के पास में बैठ गई। पुत्र, सब कहते हैं कि तू भगवान है, सब कहते हैं कि तू भगवान है, आज तक मैं तुझे पुत्र रूप में देखती रही, कोई ऐसा दिव्य ज्ञानोपदेश मुझे कर दे पुत्र कि जिसके द्वारा मेरी मुक्ति हो जाए। संसार में ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी, जितने सुखों को मैंने भोगा है वो सुख भी कोई स्त्री प्राप्त कर ले, ये बात संभव नहीं है। तपस्वी पति प्राप्त हुआ, मनु जैसे पिता प्राप्त हुए,
जो अखिल पृथ्वी के प्रथम पुरुष के रूप में हैं, ऐसे पिता की प्राप्ति हुई। करदम जी जैसे तपस्वी पति की प्राप्ति हुई। तुम्हारे जैसे पुत्र के रूप में साक्षात नारायण को प्राप्त कर लिया, और किसी सामग्री किसी वस्तु की भी कमी मेरे पास नहीं रही। कामद विमान जैसा विमान मेरे पास उपस्थित है पतिदेव की कृपा से। उसके बाद भी मेरे मन को संतोष नहीं मिलता पुत्र। तो ऐसा कोई दिव्य ज्ञानामृत हो जो तू मुझे पिला दे, तो मेरा जीवन बन जाए और मैं तृप्त हो जाऊं। तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभित्य संसार तरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पूर्वस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम। हे सद्धर्म को जानने वाले, सद्धर्म को जानने वाले, विदाम वरिष्ठम, और जानने वालों में भी श्रेष्ठ कपिल देव जी, मैं आपके शरणापन्न हूं। सब कहते हैं कि आप भगवान हैं, इसलिए यद्यपि इस देह के द्वारा मैंने आपको मातृभाव से देखा है, लेकिन फिर भी आज मैं आपकी चरण शरण में हूं। आप ईश्वर के समान मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरी मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त कीजिए। कपिल देव भगवान उपदेश कर रहे हैं माता का। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली, मंदराचल की शुचि शीतल मंद, समीर सबेरे चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। माता को उपदेश क्या कर रहे हैं कि केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। माता, दो ही बातें संसार में हैं। क्या? ईश्वर के नाम का संकीर्तन, ईश्वर के नाम का बार बार उच्चारण करो। दूसरा, शताम संगो ही भेषजम, संतों के साथ अपने जीवन को लगा दो, सत्संग में अपने जीवन को लगा दो, और इसी में जीवन की सफलता है। माने क्यों? ये जो सकल जगत है ये उसी ईश्वर के द्वारा सृजित है। पहले ब्रह्म एक ही थे, बाद में उसको इच्छा हुई कि मैं बहुत हो जाऊं, कुछ लीला करूं, कुछ चरित्र करूं, तो एको हम बहुश्यामः, परमात्मा ही विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में बट गए, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता में कहते हैं भगवान, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव कैसा है? जीव सनातन, शरीर की प्रकृति है, जन्म लेता है, मर जाता है, कृमि विड भस्म रूपतः, कीड़े खा जाते हैं शरीर को, विष्ठा के समान गल जाता है, सड़ जाता है, या जल करके भस्म हो जाता है। ये तीन दशा है शरीर की, इसके अलावा चौथी गति नहीं है शरीर। लेकिन आत्मा, आत्मा शाश्वत है। तो भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, जीव क्या है? मेरा अंश है। ममैवांशो जीवलोके, जीव भूतः सनातनः, और वो जीव जो है वो सनातन है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति क्या हो गई है? वो बार बार ये सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जीव मरता नहीं है। प्रश्न एक उठता है, भाई जब जीव मरता नहीं है, ठीक है, गीता में भगवान कहते हैं अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु र चलोयम सनातनः। भाई
ये अछेद्य है, अभेद्य है, अदाह्य है, इसको जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता। आत्मा को तो महाराज गरुड़ पुराण सुनथन तब तू ही मन बताता उस नरक मलेक थे, वहाँ भालम भोंग थे और कुछ काट थे। तो जब काट नहीं सके, भोंग नहीं सके, तब कैसे बनते महाराज? वैसा सब बात आत्मा को किसको लेकर के जाते हैं? जीव को जब लेकर के जाते हैं तो जीव को एक शरीर देते हैं, एक हाथ का, यातना देह कहते हैं उसको। माने कष्ट पाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। अगर आत्मा क्या सोचती है, जीवन भर अहमता लेकर के बैठे हुए हो शरीर में, तो शरीर को यदि कोई कष्ट हो रहा है तो हम ये सोचते हैं कि वो कष्ट हमको हो रहा है। आत्मा में कोई कष्ट है क्या जी? नहीं है। आगे सुनेंगे आत्मा को कोई कष्ट होता है कि नहीं होता। वो कष्ट आत्मा को नहीं होता। एक हाथ का यातना देह दिया जाता है धर्मराज के यहाँ, इसको एक शरीर दो जी, और शरीर दे करके इसके जीव को उस शरीर में प्रविष्ट कराओ, और जितना कष्ट इसको देना है वो सब उस शरीर में दो। तो शरीर दिया जाता है और वो शरीर को कष्ट होता है, लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर ममत्व को लेकर के शरीर के साथ बैठा हुआ है वो ये ही सोचता है कि नरक में भी मुझे ही कष्ट मिल रहा है, और नाना विधि योनियों को भोगता हुआ संसार में 84 चक्कर में पड़ा रहता है। 84 लाख योनि है, और गरुड़ पुराण में 84 लाख नरकों का भी वर्णन। 84 लाख नरक हैं, 84 लाख योनि, माने एक एक योनि एक एक नरक है, ऐसा जान लो। हर एक योनि एक नरक ही है। और स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, तो ये शरीर जो है वो स्वर्ग में भी ले जाता है और नरक में भी ले जाता है। कर्म कैसा करते हो उसके ऊपर बात। ये शरीर, ये काया जो है, मानव की काया मिल गई तो ये स्वर्ग में भी लेकर के जाता है और नरक में भी लेकर के जाना है। अब सीढ़ियां तो लान करके दे दे, ऊपर चढ़ बेत ऊपर चढ़, और नीचे उतर बेत नीचे उतर जा। सीढ़ियां काम दोनों काम आते हैं, ऊपर चढ़े भी काम आते हैं और नीचे उतरे भी काम आते हैं। तो मानव के शरीर से ऊपर जाना है या नीचे, ये तुम्हारा काम है। माता को सुंदर उपदेश कर रहे हैं कि मैया ये जो शरीर है, इस शरीर की सार्थकता है कि इसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति की जाए। ऐसा सुंदर उपदेश जो है वो भगवती को कर रहे हैं, देवहूति मैया को। तो माता